स्वागत है आपका आपके अपने चैनल की सम्स में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की क्लास नंबर 9। ठीक है, जिसमें हम कवर करेंगे सिर्फ क्वेश्चंस के कुछ फॉर्मुलेस कवर करेंगे इसके अंदर हम, जो कि इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज 3.4 कराने से पहले पहले। ठीक है, अब 3.4 कैसे करेंगे उसको करने से पहले आपको इस फॉर्मुलेस कुछ आपको याद होनी चाहिए, मतलब समझ में आना चाहिए। तो फिलहाल समझा देता हूँ। फिलहाल पहला फॉर्मूला देखते हैं। साइन एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है, यहाँ पर 0 दे रखा है, तो साइन एक्स दे रखा है इक्वल टू 0। अब इन्होंने साइन एक्स 0 बोलता है। अब साइन 0 कहाँ पर होता है आपको पता है, जब थीटा कितना होता है, मतलब साइन थीटा 0 कब होता है, जब थीटा हमारा कितना होगा 0 डिग्री पर होता है। ठीक है, या फिर पाई पर होता है। ठीक है, तो इसलिए जो साइन 0 होता है वो हमेशा किस पे होता है, 0 पे बोल दो या 1 पाई पे बोल दो। ठीक है, या 2 पाई पे बोल दो। 2 पाई पे भी कितना होता है 0 होता है, या फिर आप 3 पाई पे बोल दो। 3 पाई पे भी साइन 0 साइन कितना होता है 0 होता है। साइन 3 पाई यानी कि कितना होता है 0 होता है। तो मतलब पाई के मल्टीपल में कुछ भी ले लो, हमेशा साइन क्या होगा 0 होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, इसलिए मैं क्या बोल सकता हूँ, साइन 0 कब होगा, ये तब होता है जब x जो होगा वो होगा n पाई होगा। ठीक है, हमारा जो x यानी कि थीटा जो होगा वो n पाई के इक्वल होगा। तो अगर n पाई के इक्वल है तो ये हमारा कितना होगा, साइन 0 होगा। ठीक है, पहला ये हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा यहाँ पे लिखा cos x इक्वल टू 0। ठीक है, तो cos x इक्वल टू 0, और cos 0 कब होता है, cos 0 आपको पता होगा 90 पर होता है। ठीक है, 90 पर होता है या 3 पाई/2 पर होता है। ठीक है, और यहाँ पहुंचने का तरीका क्या है, 90 तक पहुंचने का तरीका क्या है, देखो 90 में 190 बोलो। ठीक है, अब देखो 90 मतलब x की वैल्यू जो मैं लिख रहा हूँ 90 में लिख रहा हूँ, है ना, पाई/2 के फॉर्म में लिख रहा हूँ। अभी 1 पाई/2, 1 इंटू पाई/2। ठीक है, यहाँ पर तो 90 हो रहा है आंसर, यानी पाई/2 हो रहा है। अब अगर मैं 2 इंटू में पाई/2 बोलूंगा तो ये कट के आपका पाई हो जा रहा है। ठीक है, और कॉस पाई 0 नहीं होता, वो होता है 1 होता है, सॉरी -1 होता है। ठीक है, तो इसलिए, और ये 3 पाई/2 पे करेंगे तो ये क्या होता है, हमेशा 0 होगा। तो इसलिए cos x इक्वल टू 0 तब होता है व्हेन x इज इक्वल टू इवन, मतलब सॉरी ऑड पाई, यानी कि 2n प्लस में 1 इंटू में पाई/2। ठीक है, यानी कि ऑड पाई/2 अगर होगा तो ये क्या होगा, हमेशा cos x क्या होगा हमारा 0 होगा। ठीक है, और ऑड नंबर को लिखने का तरीका क्या है, ऑड नंबर को लिखने का तरीका क्या है, 2n+1, इसलिए 2n+1 पाई, इसलिए यहाँ पर इन्होंने 2n+1 पाई लिखा हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए, अगर कुछ नोट करना है तो नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं। इसमें मैं इसको मिटा देता हूँ तब तक। देखिए, मिटाने से पहले एक चीज़ देखिए, अगर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही आपको, मैं क्या समझा रहा हूँ फिलहाल, अगर आपने हमारी क्लास नंबर, ये तो 9, हम कौन सा कर रहे हैं, क्लास नंबर 9 कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपने क्लास नंबर 1 नहीं पढ़ी है तो पहले जाके क्लास नंबर 1 पढ़िए। ठीक है, मतलब क्लासिक स्टार्टिंग से पढ़ते जाओगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा कि मैं समझा क्या रहा हूँ फिलहाल आपको। ठीक है, अगर वो नहीं पढ़ी तो फिलहाल वो पढ़िए, क्लास नंबर 1 पढ़िए, फिर आपको थोड़ा सही से समझ में आ जाएगा आपको ये। ठीक है, मैं क्या बात कर रहा हूँ फिलहाल इसकी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब थर्ड देखते हैं। इसमें यहाँ पर लिखा हुआ साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई। ठीक है, साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई। अब मैं वाई के ना थोड़ी देर के लिए मैं इसको थीटा मान रहा हूँ। ठीक है, तो यानी कि साइन एक्स इक्वल टू साइन थीटा। तो आपको क्या बताना है यहाँ पर, देखो यहाँ पर क्या होगा, ये चीज ना कैंसिल हो जाएगी, तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगी और एक्स की वैल्यू क्या आएगी, थीटा की फॉर्म में आएगी। अब आपको बताना है थीटा की फॉर्म में जनरल सॉल्यूशन क्या होगा इसका। जनरल सॉल्यूशन मतलब जनरली एक्स अगर साइन की फॉर्म में है, मतलब साइन एक्स लिखा हुआ है, तो एक्स में किस किस रूप में लिख सकता हूँ एक्स को। ठीक है, थीटा की फॉर्म में किस किस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको मैं एक चीज समझाऊं कि साइन 30। ठीक है, अब साइन 30 बोलूं, या फिर देखो इसकी वैल्यू कितना आएगी 1/2 आएगी। अब साइन 30 बोल रहा हूँ तो आंसर कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है। अगर मैं साइन 180 माइनस में 30 बोलूंगा, यानी कि साइन कितना, साइन 150, तो तब भी कितना आंसर आएगा, ये 1/2 ही आएगा। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको साइन 30 बोलूंगा, बिकॉज पाई पे को चेंज होता नहीं है, साइन का साइन रहेगा, और थीटा कॉपी करेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए इसका 1/2 आ गया। ठीक है ना, तो देखो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर, अब साइन 30 को मैं
यहाँ पर एक्चुअल 30 है ना, तो एक्स को मैं किस किस फॉर्म में लिख सकता हूँ? देखो एक्स यहाँ पर कितना गया, हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 30 आ गया, मैं 150 तो बोल सकता हूँ, 150 में तो सेम रहेगा। तो ऐसी जनरल सॉल्यूशन में कितने और मैं बोल सकता हूँ उसको, ये लिख समझाने का है। ठीक है, चलिए देखिए, अब देखो पहले आपको पता करना है कि साइन जो होता है क्वाड्रेंट, कौन से क्वाड्रेंट में प्लस होता है। तो साइन जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब यहाँ तो कोई ये भी साइन की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये भी साइन की फॉर्म में लिखा हुआ है, दोनों साइन की फॉर्म में है। अब ये साइन की फॉर्म में तो देखो अब साइन ना चेंज नहीं होना चाहिए, तो यानी देखो y/2 को अगर टच करके मैं पहुंच सकता हूँ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचने के दो तरीके हैं, y/2 को प्लस माइनस करके या ठीक है, या फिर 0 डिग्री में कुछ प्लस करके, ये तरीका प्लस पहुंचने का। अब और लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचने का तरीका क्या है, पाई में कुछ माइनस करके या फिर y/2 में कुछ प्लस करके हम सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे, है ना। लेकिन अगर मैं जैसे ही π/2 को टच करता हूँ, आपको पता है कि साइन का कॉस हो जाते हैं, कॉस का साइन हो जाता है, तो यहाँ साइन का कॉस नहीं करना, आपको साइन को साइन की फॉर्म में रखना है। इसलिए मैं किसको टच करूंगा, एक्स एक्सिस को यूज करूंगा, मैं सिर्फ एक्सिस को यूज करूंगा। ठीक है, यानी 0 डिग्री प्लस करके या फिर पाई माइनस करके। तो दो तरीके हैं। देखो यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ भी पाई की फॉर्म में आते हैं आंसर, लेकिन कौन से पाई आते हैं, यहाँ पर सिर्फ इवन पाई आती हैं। इवन पाई मतलब कि 0 पाई, ठीक है, सॉरी 0 पाई या फिर 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, सो ऑन। ठीक है, और यहाँ पर कितना आते हैं, 1 पाई, 3 पाई, यानी ऑड पाई आते हैं यहाँ पर, 5 पाई, सब यहाँ पर क्या आते हैं, ऑड पाई आते हैं। ठीक है, अब देखो, अब मेरे को साइन एक्स इक्वल टू साइन थीटा लिखना है। वैसे तो वाई की फॉर्म में, तो मैं वाई को थोड़ी देर के लिए थीटा मान रहा हूँ। ठीक है, वैसे वाई को वाई की फॉर्म में रखूँगा तो कोई दिक्कत नहीं, अब थीटा की जगह वाई लिख देना बस आप। तो यहाँ पर एक्स को लिखना है, तो यहाँ पर साइन जो है, साइन एक्स का जो एक्स है वो दो तरीके से लिख सकता हूँ मैं, या तो इवन पाई प्लस समथिंग, ठीक है, यहाँ कुछ प्लस करूंगा, या फिर ऑड पाई माइनस में कुछ माइनस करूंगा, मतलब कुछ समथिंग। ठीक है, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट पहुंचना है ना, प्लस प्लस आना चाहिए। सेकंड क्वाड्रेंट पहुंचने का तरीका क्या है, ऑड पाई माइनस, और फर्स्ट क्वाड्रेंट पहुंचने का तरीका क्या है, इवन पाई प्लस। ठीक है, प्लस में क्या करना है, कोई थीटा प्लस करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या लिखा था, 30 डिग्री लिखा था, यहाँ पर देखो 30 का मैंने 30 सेम टू सेम लिखा था इस तरीके से। ठीक है, तो थीटा हमारा सेम ही रहेगा इसमें। तो इवन पाई प्लस समथिंग और ऑड पाई माइनस में समथिंग, ये लिख सकते हैं। तो इसको एक तरीके, अगर एक ही फॉर्म में लिखना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ उसको, साइन, ठीक है, एक्स, जहां पर एक्स बिलोंग करता है एन, सॉरी एन, एक्स क्या होगा हमारा, एन पाई प्लस -1 की पावर एन थीटा। ठीक है, ये होगा हमारा। और ये क्यों होगा, देखो अगर मैं एन की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट करूंगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ये अगर एन की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट कर रहा हूँ, 1 या 3 या 5 या कोई भी ऑड नंबर पुट कर रहा हूँ, अगर मैं ऑड पुट करता हूँ इधर, तो आपको पता है कि माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, और ऑड में क्या करना है, माइनस ही तो करना है, ऑड वाले में क्या करना है, माइनस ही तो करना है। तो ये इसलिए एन की पावर अगर कुछ पुट करूंगा तो ऑड आ जाएगा, और यहाँ पर तो ऑड ऑड होगा ही ये, अगर एन को तो ऑड पुट कर रहे हैं तो। अगर एन को मैं इवन पुट करूंगा, और ये एन की पावर भी क्या होगी, इवन होगी, और इवन होने की वजह से इसका आंसर क्या प्लस में आएगा, और इवन में क्या होना चाहिए, प्लस ही होना चाहिए। इसलिए उन्होंने किस फॉर्म में लिखा है, इसलिए एन पाई प्लस में -1 की पावर एन थीटा, ये हमारा एक्स होगा जनरल फॉर्म में। ठीक है, अभी थीटा क्या है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक सॉल्यूशन निकाला, जैसे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने साइन एक्स इक्वल टू 1/2 निकाला, तो यहाँ पर एक्स वैल्यू मेरी निकल गई 30 डिग्री। तो यहाँ पर क्या होगा, ये थीटा की जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 30 डिग्री लिखना पड़ेगा। बाकी सब सेम ऐसे ही, देखो ऐसे लिखना पड़ेगा जनरल सॉल्यूशंस का, एन पाई प्लस में -1 की पावर एन, और यहाँ पर क्या लिखना है, 30 डिग्री, बस ये खत्म। अगर क्वेश्चन इस पर, ये इस टाइप का क्वेश्चन आता है ये वाला, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते तो ये होता है जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, कुछ उतारना चाहो तो उतार लीजिए। अब जो हम नेक्स्ट करते हैं, देखिए नेक्स्ट आपका cos x इक्वल टू कॉस वाई। सिमिलरली मैं उसको cos x इक्वल टू कॉस थीटा लिख देता हूँ, ताकि थीटा आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है,
ओके अब इसको किस फॉर्म में लिखते हैं? पहले तो पता करना है कि कॉस कौन से क्वाड्रेंट में प्लस होता है, पॉजिटिव होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। अब कॉस का जो है कॉस ही रहना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। तो यानी कि मैं वाई एक्सिस को टच, मतलब वाई एक्सिस ये है तो इस वाई एक्सिस को टच करके नहीं पहुंचूंगा। अब नहीं पहुंचूंगा तो यानी कि इसमें ही कुछ प्लस करना पड़ेगा और इसी में कुछ माइनस करना पड़ेगा। और ये क्या होते हैं? ये होता है 0 या फिर 2 पाई या फिर 4 पाई, और ये फिर में से पूछता है इवन पाई, है ना। तो आपको क्या करना है, कॉस एक्स में अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर एक्स जो होगा वो क्या होगा, इवन पाई प्लस समथिंग और इवन पाई माइनस समथिंग, थीटा जो होगा, ठीक है। तो यहाँ पर समथिंग में क्या आएगा, थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर कॉस एक्स इक्वल टू कॉस थीटा है तो यहाँ पर एक्स जो होगा वो इवन पाई होगा। इवन नंबर को लिखने तरीका क्या होता है, किसी भी एन को 2 से मल्टीप्लाई करो तो इवन हो गया, ठीक है। और इवन पाई और प्लस में भी या फिर माइनस में, तो प्लस माइनस में थीटा, मतलब कुछ भी करो फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो कोई एग्जांपल के लिए लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कॉस एक्स इक्वल टू कितना 1/2, 1/2 लेते हैं। तो हमारे एक्स की वैल्यू मुझे पता है कितना होगा, ये होता है किस पे 60 डिग्री पर होता है। तो 60 डिग्री यानी π/3। तो इसको जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस में π/3, ये जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। मतलब थीटा की वैल्यू कितनी यहाँ पर, ये हमारी थीटा की वैल्यू है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, नेक्स्ट पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टेप का 10x इक्वल टू 10y, क्या लिखते हैं उसको मैं समझाने के लिए सिर्फ 10x इक्वल टू 10 थीटा लिख देता हूँ, ठीक है। अब आपको देखना है कि 10 जो होता है वो पॉजिटिव कहाँ होता है, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और एक थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है 10, ठीक है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचने के 2 तरीके होते हैं, या वाई एक्सिस में कुछ माइनस कर दो यानी कि π/2 में, या फिर 0 डिग्री में प्लस कर दो। अब आपको पता है कि 10 का 10 रहना चाहिए, तो वाई एक्सिस को मैं टच नहीं कर सकता, तो यानी कि ये इसी को प्लस करके आगे बढ़ना चाहिए। और ये क्या होता है 0, 2 पाई या 4 पाई होते हैं यहाँ पर, यानी कि इवन पाई। तो इवन पाई में कुछ प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर होता है पाई या फिर 3 पाई या 5 पाई, इन शॉर्ट ऑड पाई, सारे ऑड नंबर के पाई इधर होते हैं। और उसमें भी कुछ आपको प्लस करके ही थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच सकते हैं। वाई एक्सिस को तो मैं टच नहीं कर सकता यहाँ पर, क्योंकि 10 का कॉट हो जाएगा और जो कि कैंसिल नहीं हो पाएगा यहाँ पर, है ना। तो इसलिए मैं क्या लिखूंगा, एक्स की वैल्यू यहाँ पर बात कर रहे हैं तो एक्स की वैल्यू 2 तरीके से निकाल सकते हैं। तो इवन पाई प्लस में क्या कुछ थीटा प्लस कर दो, ठीक है, या फिर ऑड पाई इसमें कुछ थीटा प्लस कर दो। तो इन शॉर्ट मैं एक्स देखो, अगर 10x इक्वल टू 10 थीटा है तो यहाँ पर x जो होगा वो किसके इक्वल होगा जनरल सॉल्यूशन में, मतलब प्लस थीटा तो होना ही चाहिए। यहाँ पर पाई के साथ कुछ भी हो, n हो, मतलब इवन हो या ऑड हो, फर्क नहीं पड़ता। जब कुछ फर्क नहीं पड़ता तो उसको सिर्फ n लिख दो, ठीक है। और इन सब में n जो होगा वो बिलोंग करता है किससे, z से, और z का मतलब यहाँ पर क्या है, इंटीजर से, ठीक है। तो आपका जनरल सॉल्यूशन क्या हो गया, n पाई प्लस में थीटा, दोनों में प्लस करके पहुंचेगा, तो ऑड हो या फिर इवन हो, दोनों में फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय।